अंबाला छावनी रामबाग रोड स्थित गौशाला में गोपा अष्टमी के अवसर पर दूर दूर से लोग गौ माता की पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पर आते हैं और गौ माता की सेवा करते हैं। इसी के साथ गौ माता के गोबर से खाद बनाने का कार्य किया जाता है। वहीं कार्यकारी पूजा मूंगा ने बताया कि हम गाय के गोबर से खाद, गमले और भी अन्य वस्तु बनाने का कार्य कर रहे हैं, जिससे जड़ें मजबूत रहें, फल फूल खिले। और गौशाला कमेटी के कोषाध्यक्ष राजेश सिंगला ने बताया कि गोपाल अष्टमी के दिन लोग दूर दूर से आकर गौ माता की पूजा करते हैं और उन्हें गुड़ और चारा खिलाकर इस पर्व को मनाते हैं। इसी के साथ यहाँ पर बहुत से कार्य किए जाते हैं। अभी यहाँ पर एक एग्जीबिशन लगाई गई है जिसमें तुलसी और गुलय की आयुर्वेदिक दवा बनाई जाती है। गाय के गोबर को उपयोग में लाया जाता है। गौ माता की सेवा के लिए लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। मेरा नाम पूजा मोंगा है। रामबाग गौशाला अम्बाला कैंट के अंदर हम लोग यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट जो है वो बना रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट जो हम यहाँ बना रहे हैं वो आम वर्मी कंपोस्ट से कैसे डिफरेंट है, वो इस वर्मी कंपोस्ट में हम सिर्फ और सिर्फ केंचुओं को खाने के लिए गोबर ही नहीं देते, साथ में उन्हें कई प्रकार के मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जिससे कि केंचुए की भी हेल्थ अच्छी रहती है, उसकी कॉलोनी भी जल्दी डेवलप होती है और वो जो अपनी कास्ट देता है वो कास्ट उसकी और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाती है। उसके साथ साथ में हम इस पैकेट के अंदर कई अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स और भी इसके अंदर मिलाए जाते हैं, जैसे कि माइकोराइज़ा जो कि रूट्स डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है। साथ में हम इसमें ट्राइकोडर्मा डालते हैं ताकि प्लांट की जो आपकी हेल्थ है वो अच्छी रहे। ट्राइकोडर्मा के अलावा जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट मिलाया जाता है वो है आपका एनपीके कंसोर्टिया, सो दैट कि एक प्लांट को मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर सबसे ज़्यादा एनपीके की ही ज़रूरत होती है। उसके बाद में वो कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस और इन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ता है। प्लांट एक हेल्दी ग्रो करे उसके लिए हम इस खाद के अंदर जितना हो सके उतना ही मटेरियल हम इसके अंदर जो है वो डाल रहे हैं, ताकि आपको एक्स्ट्रा कुछ भी मिलाना ना पड़े। जैसे कि निमिटोड्स, अगर आप माने कि निमिटोड्स के बारे में, एक प्लांट की रूट के अंदर सूत्रकृमि हो जाते हैं, जैसे हमारे पेट में कीड़े हो जाते हैं, ऐसे मिट्टी में भी कीड़े होते हैं जिन्हें हम आम आंखों से देख नहीं पाते, उसके लिए माइक्रोस्कोप चाहिए होता है। तो नॉर्मली गार्डनर, एक अर्बन गार्डनर उसके लिए नीम खली का यूज़ करता है, सो दैट नीम खली को वो रेजिस्ट नहीं कर पाते और वो मर जाते हैं। तो इसमें हम नीम खली भी डाल कर देते हैं। ये ऑल इन वन एक प्रोडक्ट है जो कि 80 रुपये के कॉस्ट से मार्केट में अवेलेबल है इस समय। आप रामबाग गौशाला या फिर प्रकाश बीज जो कि अम्बाला कैंट में है, आप वहाँ से ले सकते हैं। और इस एक प्रोडक्ट को लेने के बाद में आपको 6 अलग अलग तरह की खाद लेने की ज़रूरत नहीं होगी, जिसमें कि जैसे मैंने पहले बताया एनपीके कंसोर्टिया, माइकोराइजा, ट्राइकोडर्मा, नीम खली, सरसों खली, ये सब चीज़ें आपको एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी हम इसके अंदर डाल के आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसकी सर्विंग जो है ये 2 किलो के पैक में आपको सिर्फ और सिर्फ 10 ग्राम की मात्रा 20 प्लांट्स के अंदर आपने वन टाइम में इसको सर्व करना है। और ये स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइज़र होने के कारण कम से कम भी 25 दिन तक आपके प्लांट को फर्टिलाइज करता रहता है, तो आपको एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र देने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। थैंक यू। मैं राजेश सिंगला, कोषाध्यक्ष, प्रबंधक, रामबाग गौशाला कमेटी। आज का गौ अष्टमी का पर्व हमारे हिंदू समाज में, सनातनी समाज में बहुत बढ़ चढ़ के इसकी इम्पोर्टेंस है। और जो लोग गौ माता के धर्म को मानते हैं वो हज़ारों की तादाद में सुबह अर्ली 5 बजे से लेकर शाम ढलने तक यहाँ गौशाला में आते हैं और गुड़ डालकर, हरा डालकर, दान देकर और गौ माता को फिजिकली पूजन करके वो लाभ उठाते हैं। हम प्रतिवर्ष की तरह इस साल भी ये प्रोग्राम को कर रहे हैं और लोगों को हम मैक्सिमम जोड़ना चाहते हैं। इसके साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमने कुछ पिछले 10 सालों में इस गौशाला में बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट किए हैं। पहले यहाँ पर 300 गायें होती थी, आज गौवंश 1000 से ऊपर चला गया है। और इसकी एक भरपूर अच्छी फैसिलिटी देने के लिए हमने यहाँ के प्रशासन से, मंत्री अनिल विज जी से, जिन्होंने हमें अपने कैबिनेट मिनिस्टर के तौर जो मैक्सिमम धनराशि दे सकते थे वो उन्होंने पिछले 5 साल में 50 लाख रुपए दिया।
उसके लिए हम बड़े आभारी हैं। और गौ सेवा आयोग हरियाणा ने हमें 30 लाख रुपए दिया पिछले 5 सालों में, उसके भी बहुत आभारी हैं। और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और डीसी ऑफिस ने भी हमें 10 लाख रुपए दिया है। इतनी बड़ी राशि मिलने से हमने यहाँ पर पिछले 10 सालों में लगभग 2.5 करोड़ रुपए की डेवलपमेंट का काम किया। बिना दूध का उसको हम सेवा करने में कुछ मदद मिल रही है। और हमने छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाने के लिए और गौशाला में विजिट करके देखा क्या हो सकता है। तो हमने गो अर्क, देसी गाय के अर्क मूत्र से अर्क बनाने का प्रोजेक्ट लगाया, उसको सक्सेसफुल किया और रेगुलर हमारी गौशाला में मिल रहा है। उसके साथ साथ फिर अब हमने देखा कोरोना में ग्लोए अर्क की बहुत डिमांड है, तो ग्लोए अर्क जिसको हम पूर्ण विधि से ग्लोए अर्क बनाते हैं वो बनाया जा रहा है। फिर तुलसी का अर्क बनाया, फिर हमने गो फिनाइल बनाई। गो अर्क को फिनाइल में मिक्स करके हम बनाते हैं जो कि विदाउट केमिकल है। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हमारे यहाँ की जनता को मिल रही हैं। फिर हमने गोबर से भी इनकम बनाने के लिए केचुआ खाद, जिसे हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, उसे भी बना रहे हैं। गोबर से हम लकड़ी का प्रोजेक्ट बना रहे हैं। हरियाणा गवर्नमेंट का इसके ऊपर बहुत नज़र है कि गौशालाएँ इस लकड़ी के प्रोजेक्ट को करें। हमने ये मशीन लगाई है 1 लाख रुपए की। यहाँ पर 50% हमें आयोग ने सब्सिडी भी दी है इसके लिए। और जितनी लकड़ आज तक बनाई है वो हमने शमशान घाट में संस्कार के लिए सप्लाई करी है। और आगे भी हम इसे खूब प्रोड्यूस करने के लिए कार्यशील है। मुझे आशा है कि अम्बाला ACM न्यूज़, खबर आपके शहर की।